साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मुख्य रूप से हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में विधानसभा वार जानकारी कैसे देखेंगे। कई बार ये होता है कि हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आप सभी डाटा तो फिट करते हैं, उसमें आप जब देखेंगे तो भारत सरकार ने अभी एचएमआईएस पोर्टल पर ये भी सुविधाएँ दे दी गई है कि विधानसभावार जानकारी हम आसानी से राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कैसे निकाल सकें। तो प्राथमिकता ये है कि पहले ये समस्या होती थी कि हम विधानसभावार कैसे निकालेंगे, कैसे हम उसको ट्रैक करेंगे, कैसे कहाँ से निकालेंगे, तो कई-कई दिन लग जाते थे एक जानकारी मँगाने के लिए विधानसभावार। पर अब आसानी हो गया है एचएमआईएस के आने से। एचएमआईएस पोर्टल में ये सुविधा दी गई है कि आप विधानसभावार जानकारी बड़ी आसानी से निकाल पाएँगे और उसका एनालिसिस, उसका रिपोर्ट, वो तमाम इंडिकेटर जो एचएमआईएस पर दिए गए हैं, उसको आप बखूबी निकाल पाएँगे। तो चलिए मेरे साथ जैसा कि आप एचएमआईएस पर लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपको एचएमआईएस का डैशबोर्ड इस प्रकार दिखाई देता है। वहाँ पे आपको रिपोर्ट सेक्शन पे आपको जाना है। रिपोर्ट सेक्शन में 3 प्रकार की रिपोर्ट दिख रहे हैं, रियल टाइम रिपोर्ट, स्टैंडर्ड रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट। तो हम रियल टाइम रिपोर्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पे भी 3 प्रकार की रिपोर्ट दिखते हैं, रियल टाइम रिपोर्टिंग स्टेटस, कौन से संस्था ने रिपोर्ट किया या नहीं किया। दूसरा है डेटा आइटम वाइज़ रिपोर्ट, जहाँ पे एक-एक इंडिकेटर वाइज़ आप डेटा निकाल सकते हैं और तीसरा है फैसिलिटी मास्टर रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे डेटा आइटम वाइज़ रिपोर्ट में जाएँगे क्योंकि हमको एक-एक आइटम वाइज़ हमको रिपोर्ट देखने की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे भी हम जब जाते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं, डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआर रिपोर्ट। तो यहाँ हम जाएँगे मंथली रिपोर्ट पे। जैसे ही हम मंथली रिपोर्ट को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी 3 चीज़ें दिखाई देती है कि रिपोर्ट का टाइप क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है और कब से कब तक का रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ें, 3 का पहाड़ा, 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों को साथ में लेकर के जब आप आगे चलते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आप रिपोर्ट में किस प्रकार से डेटा को जनरेट कर पाएँगे। तो मंथली रिपोर्ट को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे 5 आइटम दिए गए हैं, अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस फैसिलिटी, अक्रॉस सब डिस्ट्रिक्ट, अक्रॉस ब्लॉक, अक्रॉस ब्लॉक हेडक्वार्टर। ये 5 आइटम दिए हुए हैं, इस 5 प्रकार से रिपोर्ट आप यहाँ पे देख पाएँगे। चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन से किया हुआ हूँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है पूरे एक-एक डिस्ट्रिक्ट का भी, सब डिस्ट्रिक्ट का भी आप यहाँ पे ब्लॉक वाइज़ भी मैं निकाल पाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं बात करूँगा, मुझे फैसिलिटी वाइज़ चाहिए। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे कोई फैसिलिटी में मेरे अंदर एक असेंबली है, उस असेंबली में मेरे पास कौन-कौन से सब सेंटर, कौन-कौन से पीएससी, कौन से सीएससी और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो तमाम अस्पताल आते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो मैं सबसे पहले रिपोर्ट सेक्शन में गया और यहाँ पे रिपोर्ट टाइप में अक्रॉस फैसिलिटीज़ सेलेक्ट किया। फाइनेंशियल ईयर मैंने चुना कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का मुझे चाहिए, कब से कब तक का डाटा चाहिए, अप्रैल से दिसंबर तक का चाहिए तो दिसंबर तक का मैं ले लूँगा। यहाँ पे देखिए आपका रिपोर्ट टाइप चाहिए दिखाई गया है। रिपोर्ट टाइप में सब डिस्ट्रिक्ट यूएलबी, ब्लॉक, ब्लॉक हेडक्वार्टर, रूरल, अर्बन वो तमाम चीज़ों का बाइफरकेशन दिया गया है। फैसिलिटी स्टेटस वाइज़ भी चाहिए तो यहाँ ओपन, ये रिपोर्ट भी आप देख पाएँगे परमानेंटली क्लोज़, टेम्परेरी क्लोज़, ऑनरशिप में आप देखेंगे तो पब्लिक है कि प्राइवेट है। फैसिलिटी टाइप में देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंडिकेटर पे आपको दिखाई देगा कि जैसे एचसी है, सब हेल्थ सेंटर है, पीएससी है, ईडब्ल्यूसी है, सब डिस्ट्रिक्ट है, मेडिकल कॉलेज है। साथ ही साथ यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, वो है आपका फैसिलिटी सब टाइप, जहाँ पे हम बात करते हैं यूएचडब्ल्यूसी, नॉन फंक्शनल एचडब्ल्यूसी, अदर इक्विवेलेंट एससी 24/7, पीएससी, यूपीएससी, पॉलीक्लिनिक 24/7, ये तमाम एक-एक इंडिकेटर वाइज़ आप डेटा जो है जनरेट कर सकते हैं। फ़िल्टर करके दिया गया है आपको
कि आप आसानी से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएँगे तो एफआरयू, पीपीपी, आईपीएचएस, लक्ष्य, मेरा अस्पताल, एनक्वास, कायाकल्प, फंडेड बाय एनयूएचएम, डिलीवरी पॉइंट, 15 फाइनेंस, पीएम भीम, वो सभी अस्पतालों के कैटेगरी वाइज़ आप जानकारी देख पाएँगे। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो मुख्य रूप से आपको लोकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। एक वीडियो और मैं जारी करूँगा जिसमें जो फैसिलिटी कैटेगरी है, उसमें कैसे आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे, वो मैं दिखाऊँगा। आज हम देखते हैं क्योंकि ये अभी पार्लियामेंट्री सेशन, लोकल असेंबली सेशन ये चलते रहते हैं। उस दौरान आपको जो जानकारी माँगी जाती है, वो आसानी से आप कैसे निकाल पाएँगे, उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका असेंबली का नाम, ठीक है? यहाँ अलग-अलग असेंबली का नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल यहाँ आपको दिया गया है। तो ये मैं चूँकि अभी यहाँ से जैसे मेरे अभनपुर का मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभनपुर को मैंने सेलेक्ट किया और अभनपुर का कंस्टिट्यूएंसी में मुझे किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी का लेना है, तो इन फैसिलिटी आउटरीच तो सभी प्रकार से निकाल सकता हूँ। पर मैं अभी चाहता हूँ कि अभनपुर में मैं एक इंडिकेटर को लेके देखता हूँ कि अभनपुर कंस्टिट्यूएंसी में मेरा ये डिलीवरी कितना-कितना हुआ है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितने हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि वहाँ फैमिली प्लानिंग कितने हुए हैं और वहाँ पे चाइल्ड हेल्थ में टीकाकरण कितना हुआ। ये अगर मैं एंटीजन को लूँ, तो ये मैं पूरा निकाल सकता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर दूँ, तो सेलेक्ट ऑल निकल जाएगा। अगर मैं इसमें से पर्टिकुलर एएनसी, डिलीवरी और चाइल्ड इम्यूनाइज़ेशन करता हूँ, तो ये च 4 तीनों चीज़ों का जो डेटा है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई देना शुरू कर देगा। और केवल किसका दिखाएगा अभी? अभनपुर कंस्टिट्यूएंसी का। तो आप जिस भी कंस्टिट्यूएंसी का डेटा आप निकालना चाहते हैं, तो आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं देखिए शो रिपोर्ट करता हूँ। जैसे मैंने शो रिपोर्ट किया, तो यहाँ पे मेरे नीचे डाउन द लाइन रायपुर पार्लियामेंट्री का लोकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन अभनपुर का यूएलबी फैसिलिटेटिव ये तमाम जानकारियाँ जो कि आपको एक क्लिक में पूरे जो भी इंडिकेटर का डाटा चाहिए, वो निकाल करके आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है? ये फैसिलिटी वाइज़ है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे, देखिए यहाँ पे अभनपुर में हमारे कई जो है आरंग के भी फैसिलिटी आते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये आरंग ब्लॉक, ये आरंग ब्लॉक के कई फैसिलिटी जो है यहाँ पे अभनपुर में आते हैं, अभनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो अब इस रिपोर्ट को आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास ये डेटा जो है डाउनलोडेड डेटा आ जाएगा। अब आप जो है इसमें जो भी डेटा को फ़िल्टर करना है, देखना है, टोटल करना है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से करिए। तो ये रिपोर्ट आपका निकल के इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आप इस संस्था वाइज़ रिपोर्ट को आसानी से जो है विधानसभा में आप कहीं पर भी जानकारी दे सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि इस विधानसभा वार जानकारी में सभी हमारे जितने भी एचएमआईएस को मेंटेन करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी वाइज़, लोकल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज़ जो नाम है, जो मैपिंग है, वो बेहतर तरीके से हो। मैप सही रहेगा, तो जानकारी भी आसानी से प्राप्त होगी और मैपिंग गलत करेंगे, तो जानकारी भी गलत होगी। तो इसीलिए सबसे पहला काम लोकल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की मैपिंग को सुधारा जाए, सुधार करके उसको करेक्ट कर लिया जाए। करेक्ट करने के बाद संस्था वाइज़ जो एंट्री हो रही है, वो आसानी से उस लोकल असेंबली में आ जाएगी। तो आज के इस सेशन में एचएमआईएस से आप विधानसभा वाइज़ जानकारी कैसे बना निकाल पाएँगे, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि सभी हमारे जितने भी जेएसए, बीडीएम और तमाम जो रिपोर्टिंग करता है या फिर उच्च अधिकारी हैं, वो आसानी से विधानसभा वाइज़ जानकारी एचएमआईएस से निकाल सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार लॉगिन किए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ये एचएमआईएस या अन्य रिपोर्टिंग सिस्टम, वेलनेस की बातें, एक्टिविटी मोटिवेशनल चीज़ें चाहिए,
तो उनको ये शेयर करें ताकि हम आसानी से उन तक पहुँच सकें, उनकी समस्याओं को भी हम निराकरण कर सकें। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।